राधे राधे गुरु जी। जी। मैं छपरा बिहार से आया हूँ। हाँ। कल से आया हूँ। मैं प्रश्न मेरा ये था कि मैं जब भी सत्य का सामना किया, झूठ कभी नहीं बोला, तो मुझे परेशानी ही झेलनी पड़ी। हमेशा परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। क्या परेशान हुए आप? मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। आज 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। मैं बहुत मनाता समझाता मानती तो ही क्या नहीं। कहती थी पत्नी? पत्नी कहती मायके जब गई ना, उसको आने के बाद उसका मतलब चाल चलन बात करने का तरीका बदल गया। अच्छा। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। आपकी पत्नी? हाँ, मैं समझा तो भी डंडे देता से था। मारती थी कि हाथ से चट? अरे कभी हुआ ऐसा था हाँ। कि झगड़ा शुरू हुआ, उसके मायके जब गई तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती थी। भाई क्या हुआ है, काहे नंबर ब्लॉक करके रखी हैं आप? हाँ। तो ऐसे ही रखी हूँ। ऐसे की मतलब क्या होता है नहीं बताती थी। उसकी माँ भी मुझे को ही डांटती थी। हैं? क्या माँ उसकी मेरे को ही डांटती थी। आप क्या बतियाइएगा उससे, क्या बात करना है, नहीं बतियाना है। वहाँ मायके जाने के बाद ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद मायके से आई और मेरे से झगड़ा वगड़ा करने लगी। स्नान करके आई, उसके बाद झगड़ा करना शुरू किया। अपने भाई को मैसेज की और माँ को बुला ली। बुला कर चली गई। मैं रोता रह गया, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मनाया। उसके बाद जाने के बाद बोली कि आप महीना का 50,000 कमाइएगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं के रहेंगे। अच्छा। तो जिस समय मेरा शादी हुआ था उस समय मैं नहीं कमाता था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुकी थी। हाँ। और लॉकडाउन के बाद मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और उसकी घर की कंडीशन इतनी खराब थी। उस समय मेरा घर वाले, मेरी चाची शादी की, उसकी माँ जब रो रही थी तो मेरी चाची बोली कि रोइए मत, तो अपने आप बेटी। अभी कमाते हो? हाँ, अभी कमाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 20-25 हजार। तो वो कह रही थी कि 50 कमाओगे तो मैं आऊंगी। हाँ, तो वो आई ना। आई जब बाहर से आई, कही कि दिल्ली जाइए, बाहर जाइए। बोली कि जीजू के पास जाइए, वहीं कमाइएगा। मैं वहाँ गया, दिल्ली आई तो उसका ईगो इतना हट रहा। हमेशा मेरे को जलील करना, मार देना, मेरे से बात नहीं करना। तो आप कमाओ ना पैसा। कमा डिवोर्स करा ली। कमा के डिवोर्स करा लिया? उसने डिवोर्स करा ली। अब क्या विचार है आपका? विचार ये है क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ। तो आप अभी उसके संग रहना चाहते हैं डिवोर्स के बाद भी? रहने का मन था, लेकिन वो नहीं मानती है। क्योंकि उसको तो दूसरा अब उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? नहीं की है। तो फिर आप बात शुरू कर दो, बोलना कि भाई हम कमाने लग गए हैं, आओ। कागज से क्या होता है? नहीं मानती है गुरुजी। क्योंकि उसका जीजा ने उसको चढ़ा बढ़ा के बिगाड़ दिया। उसका जीजा पूरी तरह से घर को अपने कब्जा में कर रखा है। अच्छा। उसी के पास सोना बैठना सब चलता रहा उसका। जीजा साली का चक्कर है। हाँ, मैंने समझाया। मैंने उसको समझाया कि छोड़ो, जो हुआ से हुआ, चलो जीवन का नया शुरुआत करते हैं। लेकिन नहीं मानी। मेरे को रूम से धक्का मार के निकाल दी। दिल्ली में यहीं पे है, कोई बात फरीदाबाद। नहीं। अब देखो, आपका खूब पैसा कमाओ और फिर आप अपने लिए जो आपको अच्छा लगे वो कार्य कर लेना, ठीक है? आप भगवान का चिंतन करो और व्यर्थ में अब उस। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण जी देवकी वासुदेव जी के बेटे हैं तो उन्हें दुख क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों की अदला बदली तो नंद बाबा ने वासुदेव जी के साथ की थी। नंद बाबा ने नहीं की थी, वसुदेव जी गए थे, कृष्ण को रखा और चुपके से जो कन्या को जन्म दिया माँ यशोदा ने उन्हें लेकर आ गए। तो वसुदेव जी ने ही रखा था, ये बात नंद बाबा को पता नहीं थी। जब भगवान मथुरा गए तब भगवान को वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया कि कृष्ण हमारा बेटा है। तो फिर नंद बाबा को तब पता चला, और जिनको इतने साल तक पाला रखा प्यार किया, अब जब ये पता लगेगा कि हमारा नहीं है तो दुख तो होगा, इसलिए नंद बाबा को दुख हुआ। और गुरुजी मैंने आज पैसे जोड़ के गुल्लक में गौचर भूमि के लिए 1 गज आपको दिए थे। वाह, गौचर भूमि के लिए देखो आपने, छोटी सी कन्या ने सहयोग किया। और गुरुजी मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो 2 सेल्फी लेना आप। और मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं आपको अपना भाई बनाना बिल्कुल, चाहती हूँ। हम आपके भाई हैं, आप हमारी प्यारी सी बहन हैं। और गुरुजी एक शिकायत है मेरी। कर लो। मेरी नानी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। नानी? हाँ। नानी से गुस्सा करती हैं? बहुत ज्यादा। कहाँ है नानी? ये है। नानी काहे गुस्सा करती हो? पाठक काहे गुस्सा करती हो? मैया शैतानी करती हैं, शैतानी करती हैं। तब वो नहीं करेगी तो आप करोगी शैतानी? गुस्सा नहीं करते मेरी माँ। नानी हो? जी। नानी गुस्सा नहीं करना, ठीक है? प्यार से बच्चों को प्यार करना है। राधे राधे जी। बच्चा हाँ, आपके गुरु जी हाँ, बच्चा मैया। आपके देखे खाती हमारे दिन रात जीव तड़फा झगड़ा करी। किससे झगड़ा करते हैं? लड़कवन से। क्यों? कि टीवी हवा ना लगाते हो, अपने सगाऊ देखा थे वो नेता होता का है। समाचार? हाँ, हमारा टीवी लगाओ, हम टीवी देख कर दिन भर जीत है। लड़का समाचार देखते हैं और आप कथा देखती हैं। कथा अच्छी लगती है आपको? हाँ, हम ये कही कि भैया हमार टीवी हमार लगाओ, हम देखबा हरदम गुरु जी के, और जब तक न खत्म हो जाता तब तो हम कोनो काम नहीं करी। बात कराना। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हरिओम रोशन समस्तीपुर से है। हाँ गुरुजी, बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। तो कितनी बार शादी कर चुके? 2 बार लड़की जॉब कर रही थी सर, और हम उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे। अभी सर हम कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और कोचिंग के हम डायरेक्टर भी हैं, कोचिंग भी चलाते हैं। तो 2 शादी हो चुकी हैं आपकी? सर एक शादी था, रिश्ता टूट गया, फिर हम दोबारा शादी के बाद चला माँ बाप से, और उसके बाद सर लड़की जॉब कर रही थी। और हम लड़कों के साथ सर ऐसा ही होता है, लड़का जॉब नहीं करता है तो सब मतलब सब जो है बेकार है, जॉब हो गया तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा, तो आप तो कोचिंग चलाते हैं, मतलब जॉब है आपके पास? यस सर। खुद का काम है? आप तो कोचिंग चलाते हो ना, कोचिंग सेंटर, तो आपका तो खुद का काम है। यस सर, खुद का कोचिंग है। हाँ, तो ठीक तो है। फिर शादी नहीं हो रही है? लेकिन सर शादी नहीं हुई है, रिश्ता टूट गई है। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा,
तो अंगूठी आपने दी के ली? यस सर। अंगूठी आपने दी नहीं सर, के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था, ज्यादा क्योंकि मतलब- हम कमाते भी हैं सर। तो नुकसान आपका हुआ। नुकसान हमारा हो गया। हम लड़कों के साथ सर हमेशा से ऐसा ही होता है, धोखा होता है। तो सर, लड़कियां अंगूठी लेके भाग जाती हैं। यस सर। और सर कहना चाहते हैं कि हम नशे में नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी। मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। अच्छा सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर। डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा। तब से सर तो खूब उसका कमाने के बारे जो में सोच दिल रहे हैं। टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे हुआ आपके साथ? तो मलबा ऐसे कहाँ हुआ। पड़ा है? यस सर। दिल का मलबा कहाँ है जो टूट गया? हाँ टूट गया है सर। अच्छा ये बताओ कि जो शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुआ। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। वैसे सर आज सुबह सुबह आपका दर्शन कर लिए हैं सर सुबह में, तो अब की बार फिर अच्छा ही वाला होगा। अब कोई पसंद है? यस सर। अब कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही अच्छा हाँ, तो है। फिर अब की बार ठीक होगा। यस सर। अब देख लो, YouTube पे आपको सब देख लेंगे अच्छी लड़कियां, और जो आपको ऑफर करें तो देख लेना। अब अंगूठी थोड़ा मजबूत वाली बनवाना, ठीक है? आपको पाके सर बहुत खुश खुशी रहो, मिला सर। सुखी राधे रहो, राधे। सुखी रहो। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा जीवन का हाँ, कि हमारे जो ये सतयुग है, त्रेता है और द्वापर कलयुग, ये चक्कर पहले चल चुका है, ये अब चल रहा है। पहले भी चला, हाँ। आज भी चल रहा है, आगे भी चल। जैसे जैसे संडे मंडे जाता आता हाँ, है, हाँ। हर बार संडे गई, फिर संडे आ गई, फिर संडे गई, फिर संडे आ गई, ऐसी है। सतयुग गया, फिर सतयुग आ गया, त्रेता गया, त्रेता, द्वापर गया, कई बार आए गए, ये 4 युग हैं। तो हमारे ग्रंथों में कलयुग के अवतारों की लीला का वर्णन क्यों नहीं है? जैसे राम है, कृष्ण है। तो अभी हाँ। अभी कलयुग में कल की अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। तो ये पहला चक्र हुआ ना फिर? नहीं, आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, हाँ। उनमें नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, हाँ। धनवंतरी अवतार, आज तक कल की अवतार नहीं हुआ। इस कलयुग, भगवान हर युग में थोड़ी आते हैं भैया, अच्छा। हर युग में नहीं आते, किसी किसी कल्प के किसी युग में आते हैं, समझो। अच्छा। क्या होता है? कल्प होता है, ठीक। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। हाँ। ये जो वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस 12 कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है, और इसी 28वें कलयुग में कल की भगवान का अवतार होना है। वो तो है, मगर ऐसे नहीं है जो राम की लीला है, कृष्ण की नहीं, लीला। अभी हुआ ही नहीं ना। अच्छा। अभी राम जी का अवतार हो चुका है। राम जी का अवतार बहुत सारे कल्प में हो चुका है। राम जी कई कल्प में आ चुके हैं, लेकिन अभी कल की भगवान एक बार भी नहीं आए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जो द्वापर युग में विज्ञान थी, वो आज की विज्ञान से ज्यादा है, कम है? अब आप ही बताओ ना। ऐसा है कि हम बता रहे हैं, आप बताना, उत्तर देना। अच्छा, दशरथ जी थे जो, उनका सब 8 दिन तक रखा था, 7 दिन तक, जब भरत जी को वहां से बुलाया था।
अब मगर आज के युग में आदमी अमेरिका से आ सकता है 2 घंटे में। हाँ। तो 7 दिन का इंतजार क्यों किया था उन्होंने, क्यों लगे थे उनको लाने में? देखो जब विज्ञान इतनी वहाँ उन्नति थी विज्ञान की। देखो विज्ञान तो इतना तेज था हाँ उस जमाने में हाँ जी। कि बिना खंबे का राम जी ने सेतु बना दिया लंका तक जाने हाँ, का। ठीक है। तो क्या ये बिना विज्ञान के संभव था? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ।